नमस्कार। डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हम अगला एक नया टॉपिक उठा रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी शब्द आपने बहुत जगह इस्तेमाल किया होगा। जैसे आप अगर ताश के पत्ते खेल रहे हो और ये बोलो कि अब मेरे को देखना है मेरा इक्का आने के चांसेस कितने हैं, या फिर अगर चुनाव हुए तो बोलेंगे ये फला पार्टी के जीतने के चांसेस कितने हैं, या हम ये बोलते हैं कि आज बरसात होने के चांसेस हैं। तो ये चांस जो है एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि कोई सी भी घटना है उसके होने के चांसेस कितने हैं, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच कुछ भी होते हैं तो उसमें कॉइन जो है टॉस किया जाता है। कॉइन टॉस करना मतलब क्या है, हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस आधे आधे होते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड और ऑकरेंस ऑफ टेल, क्योंकि इसमें दोनों इक्वल चांसेस होते हैं। ये बात अलग है कि शोले पिक्चर के अंदर एक जो सिक्का उछाला था उसमें चांसेस आधे आधे नहीं थे। अमिताभ बच्चन ने जो सिक्का उछाला था उसमें दोनों साइड हेड था, ठीक है। तो बट जो इन जनरल ये चीज़ें हैं, या डाई थ्रो करते हैं, आप सांप सीढ़ी खेलते हो ना, तो उसके अंदर वो जो पासा फेंकते हैं, पासे के अंदर भी 1 से लेके 6 तक आने के चांसेस बराबर होते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आइए इसके अंदर हम देखते हैं कुछ नई टर्म्स और प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स an operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. तो इसके अंदर which can produce some well-defined, इसमें भी well-defined होना चाहिए outcomes। तो हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करना ये एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हम ऐसा नहीं बोलते कभी कभी हेड आएगा, है ना, कभी कभी मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो these are well defined outcomes, दिस इज कॉल्ड। तो जो कॉइन टॉस करना है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स दिस इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, जिसमें टोटल आउटकम्स हमको मालूम है। अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो डाई थ्रो करने में हमको अच्छे से मालूम है इसमें या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, तो मालूम तो है। लेकिन क्या हम पहले से बोल सकते हैं कि इसमें यही आएगा, है ना? ये हम नहीं निकाल सकते। महाभारत में शकुनी के पासे भले ही वैसे चलते हो, लेकिन इन जनरल पासे पहले से नहीं बतला सकते कि इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या चीज आएगी। सो दैट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, देन सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स। अब अगर हम देखें यहाँ पे
कुछ एक्सपेरिमेंट्स, टॉसिंग ए कॉइन। अभी हाल हमने देखा कि कॉइन अगर टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो या तो हेड या फिर टेल। अच्छा, अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करें, अब दो एक साथ में लिए, तब देखिए क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। अगर हमने दो कॉइन्स टॉस किए तो उसमें या तो होगा दोनों में ही हेड आ जाए, या फिर पहले वाले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, और या फिर चौथा आउटकम क्या हो सकता है, दोनों में ही टेल आ जाए, है ना। तो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स। देखिए, आउटकम्स आर एच एच मतलब दोनों हेड, एच टी मतलब पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड और फिर टी टी। ओके, तो देन थ्रोइंग ए डाई, तो सांप सीढ़ी वाला जो पासा है डाई थ्रो करना, उसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल आउटकम्स कैन बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है ना। अच्छा, फिर ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप ताश के पत्ते जैसे खेलते हैं, तो ताश के पत्ते खेलने में उसमें 52 पत्ते होते हैं। हाँ, जोकर हटा दो, ठीक है, जोकर नहीं, तो जो जनरल खेल होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं। तो ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अपन वो बहुत सारे लोग उसमें जादू भी दिखाते हैं ना, इसमें यूँ यूँ फेंटेंगे फिर यूँ कर देंगे, लो एक कोई सा भी पत्ता इसमें से निकाल लो, ठीक है। तो उसमें से अगर एक, इन 52 कार्ड्स देर आर 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच, क्योंकि आपको इसके अंदर मालूम है ये होते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। अब जो इन जनरल हम बोलते हैं तो क्या होता है, ईंट, चिड़ी, पान और हुक्म, है ना, ये 4 वो हैं। तो इसके अंदर 4 सूट्स हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। डायमंड का मतलब होता है ईंट, ठीक है। इसको अगर अपन हिंदी में लिखें तो ये होता है ईंट, ठीक है। फिर हार्ट, हार्ट मतलब ये है पान। क्लब मतलब चिड़ी, चिड़ी, और स्पेड मतलब हुकुम। ये सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है वहाँ पे कई जगह इन खेलों के अंदर जुआ भी खेलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले गेम हैं। अब इसमें हमारे को किसी भी चीज़ का, अब जैसे देखिए यहाँ पे तो पत्ते को फेंटा, अब हम अगर ये बोलें कि इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इक्के 4 हैं 52 में से, तो दिस चांस विल बिकम 4/52। आगे हम अभी इसके फॉर्मूले भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। सो नाउ कम टू नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे अगली डेफिनेशन, इवेंट, द कलेक्शन ऑफ सम और all possible outcomes is called an event। तो collection of all और some। अब जैसे अगर हमने डाई थ्रो किया, अब उसमें 1 2 3 4 5 और 6 इनको अगर ब्रैकेट के अंदर वो कर दें,
क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है ना। अच्छा, ऐसे ही हमने अभी अगर 2 सिक्के टॉस किए तो उसके अंदर होगा, अब 2 सिक्के टॉस किए तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि एक हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एक हेड मतलब उसके अंदर क्या होगा, हेड टेल या टेल हेड एक बार आना चाहिए। तो ये हो गया, और 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक हेड मतलब एक हेड या 2 हेड। तो दूसरे HH हो जाएगा, उसके अंदर 3 अपने पास में आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो इसका जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो इवेंट क्या होगा, कम से कम एक हेड, या हम अगर बोले ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड के अंदर क्या आएगा, या तो एक भी हेड ना आए और या फिर एक हेड आए, तो उसमें HT, TH और TT आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाले में TT आएगा और कम से कम वाले में HH आएगा यहाँ पे। तो ये इनको बोलेंगे कि कम से कम एक हेड या ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, तो इसको बोलेंगे इवेंट। ठीक है, उसके अंदर कुछ या सब इवेंट्स अगर एक ब्रैकेट के अंदर हम इसको कॉमाज लगा के अगर लिख दें, बिकॉज दीज आर पॉसिबल आउटकम्स। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये हमारा फॉर्मूला है, इफ E is an event, then the probability of occurrence of an event is defined as probability of E, इसको PE से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी, जैसे अभी हाल मैंने बोला था इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, सो व्हाट आई सेड 4/52, क्योंकि इक्का मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हमारे पास 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के की प्रोबेबिलिटी हो गई 4, मतलब 4 इक्के, तो आउटकम्स कितने हो गए 4, और टोटल पत्ते कितने हैं उसमें 52 हैं, तो 4/52 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ S, उसको S बोलते हैं, हाँ इक्के को। ठीक, चलिए फिर अपन आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड। A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. The balls are identical in all respect other than color. मतलब अब ये जो है एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं ले सकते कि रेड बॉल छोटी हो येलो बॉल बड़ी हो, कि अपन उसमें बैग में हाथ डालें तो देख के ही पता चल जाए कि ये कौन सी वाली बॉल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, जैसे साइज भी बराबर होना चाहिए और उनका वजन भी एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो उठा के देखा एक हैवी है एक वो लाइट है तो वहाँ से तो मालूम पड़ जाएगा कि बॉल कौन सी है। ठीक है, तो दे शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट कलर, केवल कलर अलग होना चाहिए, बाकी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि उठा के और आंख बंद करके अगर उठाओ भी तो उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी बॉल है। तो ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, तो बैग की तरफ नहीं देखना, या तो पट्टी लगा लो या फिर दूसरी जगह देखो और बॉल निकाल लो। ठीक है, What is the probability of getting a red ball? अब देखो यहाँ पे रेड बॉल निकल के आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ठीक है, तो इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल, तो येलो की बॉल की भी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी पड़ेगी, रेड की भी निकालनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से पता करेंगे कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले चीज़ ये 4 हैं और ये 2 है, मतलब टोटल कितना होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल इवेंट्स नीचे आता है डिनोमिनेटर के अंदर। तो सबसे पहले देयर आर 4 + 2 मीन दिस इज 6 आउटकम्स ऑफ द इवेंट। गेटिंग रेड बॉल कंसिस्ट ऑफ, रेड बॉल अगर निकालना है तो 4 बॉल्स हैं, तो रेड बॉल निकल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ये हो जाएगा 4 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स 6 हैं, इसको अपन काट सकते हैं 2 से, तो दिस विल बी 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। ऐसे ही हम येलो बॉल निकल के आने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। येलो बॉल द सेम वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो इसमें येलो बॉल कितनी है, 2 है, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिस इज 6, इसको भी हम काट सकते हैं तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। 2/3 बड़ा होता है या 1/3 बड़ा होता है, सो दिस इज 2/3, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है ना, तो ये ज़्यादा बड़ा है इससे, इसका मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी येलो बॉल से। सो हियर देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल is more than that of getting a yellow ball। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नंबर्स 1 to 10 are written on the 10 separate slips। तो अलग अलग स्लिप्स के अंदर हमने अलग अलग नंबर्स लिख लिए। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप कैप्ट इन ए बॉक्स। तो अपन कई बार इस तरह के गेम्स भी होते हैं कि टीम सिलेक्ट करना हो या उसके लिए, तो नंबर्स लिख के या स्लिप्स लिख के अपन एक उसके अंदर डाल देते हैं, फिर स्लिप की सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी अपन अगर निकालते हैं तो 1 स्लिप is chosen from the box without looking into it। ये चीज़ ज़रूरी है कि उसकी तरफ देखना नहीं है। Now what is the probability of getting a number 6? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में प्रोबेबिलिटी this is first part of getting a number 6 is equal to। अब देखिए यहाँ पे 6, जितनी भी अपन ने 10 चिट डाली हैं उसमें 6 एक ही चिट पे लिखा हुआ है, तो 6 जो फेवरेबल आउटकम है वो केवल एक ही स्लिप है जिसके अंदर 6 लिखा हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि यहाँ पे 10 वो है 10 सेपरेट स्लिप्स हैं, तो टोटल आउटकम्स आर 10, तो दिस विल बी 1/10। ठीक है, अच्छा, अब गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पे अब देखिए अगर हम इसको इवेंट ए मानते तो ए के अंदर केवल यहाँ पे 6 ये नंबर आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड के अंदर सेकंड
इसमें अगर ये इवेंट बी है तो बी के अंदर गेटिंग ए नंबर लेस देन, इसको देख के हमको समझ में आना चाहिए कि 6 हम इंक्लूड नहीं कर सकते। लेस देन 6 है, लेस देन 6 है मतलब 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, बट इट कैन नॉट इंक्लूड 6। तो यहाँ पे बी के अंदर जो आउटकम्स आएंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, ओनली दिस 6 वी कैन नॉट टेक। ठीक है, ये बी जो है इसके करस्पॉन्डिंग इवेंट है। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number, one slip is chosen, of getting probability of getting a number less than 6 will be equal to probability of B, probability of event B। ठीक है, this will be equal to, अब देखिए इसके अंदर फेवरेबल इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। फेवरेबल हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। मतलब अपने पास में फेवरेबल इवेंट्स केवल 5 हो सकते हैं। तो फेवरेबल इवेंट्स आर 5 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर 10। इसको हम काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ। मतलब आधे आधे चांसेस हैं नंबर लेस देन 6 के और नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 के। सो ये अगला वही है। तो थर्ड वन इज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस इवेंट को C माने तो ग्रेटर देन 6 मतलब हम 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 8, 9 ले सकते हैं और 10 हो सकता है ना। तो हमको अगर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number greater than 6 then 6 will be probability of event C। इसके अंदर कितने इवेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। सो दिस इज 4 और अपॉन 10। इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस विल बी 2/5। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। ठीक है, देन गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे 4th के अंदर 1 से लेके 10 तक नंबर्स अपन ने स्लिप में लिखे हैं। केवल 10 ये एक ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का है। तो 1 डिजिट वाले नंबर क्या होंगे? 1 से लेके 9 तक। मतलब अगर हम इस इवेंट को D से डिनोट करते हैं तो D के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इतने ये आ जाएंगे। तो अब हम अगर गेटिंग ए नंबर 1 डिजिट नंबर, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी
of getting a one digit number मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। इसमें इवेंट्स कितने हैं? इसमें 9 फेवरेबल केसेस हैं, तो 9 और अपॉन में ये हो गया 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वन डिजिट नंबर विल बी 9 अपॉन 10। ओके, चलिए आगे देखें। इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non-blue sector? तो अब ये उसी तरह का हो गया जैसे बैग में इतनी बॉल रेड है, इतनी बॉल येलो है, तो इसी तरह का क्वेश्चन हो गया इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स this is equal to 3. Then number of blue sectors, this is 1. Then 1 red sector, so number of red sector is equal to 1. So total we can find, therefore total number of sectors, this will be 3 plus 1 plus 1 means this is 5, right? Therefore probability of getting a green sector, probability of green sector, तो फेवरेबल केसेस हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेस दीज आर 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए और ये रेड हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। तो सेकेंड पार्ट के अंदर नॉन ब्लू नंबर ऑफ non-blue sectors will be, 3 तो अपने पास में ग्रीन है और एक रेड है, तो this is equal to 4. Therefore probability of non-blue sector, non